एक कपल अपने बच्चों के साथ आइसलैंड से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। संजय, जिनकी जॉब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुई थी। यह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उन्हें वहां रहना पड़ा क्योंकि संजय के ऑफिस के पास था। रात हो चुकी थी। संजय और उनकी पत्नी अपने रूम में सोने चले गए। उनका बेटा कौशल वो भी अपने रूम में चला गया। कौशल 18 साल का था। वह अपने रूम में सो रहा था, तभी उसके टेबल से कुछ गिरा। उसने देखा कि चार्जर नीचे गिरा हुआ था। खिड़की बंद थी, ना कोई हवा और ना ही कोई चूहा बिल्ली। उनके दिमाग में यह ख्याल एक बार आया और वह फिर से सो गया। जब देविका किचन में खाना बना रही थी, तभी उसने खिड़की से देखा। उसे एक डॉल दिखाई दी। जब वह बाहर जाकर देखती है, वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम है। ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उनके लाइफ में होने लगी। कभी दीवारों पर काले धब्बे और कभी बाहर कुत्ते बिल्ली की रोने की आवाज़। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, लेकिन घर में होने वाली घटनाएं अब और बढ़ चुकी थी। शीशों पर खून से लिखा हुआ और दीवारों पर काले धब्बे नजर आने लगे। रात के लगभग 2 बजे संजय और वेदिका को हॉल से कौशल के चीखने की आवाज़ आई। लेकिन जब वह दोनों वहां गए तो उन्होंने देखा कि कौशल अपने रूम से भागता हुआ उनके तरफ आ रहा है। जब वह दोनों कौशल से पूछते हैं तो वह बताता है कि उन्हें उन दोनों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए वह लिविंग रूम में भागते हुए आया था। तीनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत करके वह तीनों अपने रूम में सोने चले गए। कौशल को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे सियार के रोने की आवाज़ आती है, तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी उसे खिड़की के पास कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई काला साया। कौशल की हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां जाकर देखे। तभी उसे लगा कि उसकी माँ उसे पुकार रही है। फिर भी उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह डरते डरते उठा और लिविंग हॉल में गया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। हॉल में लटकी हुई झूमर खुद ब खुद फ्लिप ऑन हो रही थी। उसने अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन जैसी उसकी आवाज़ किसी ने सुनी ही ना हो। वह अपने रूम में भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह किसी से टकरा कर नीचे गिर गया। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तुरंत मुड़ा। उसने देखा कि उसकी माँ वेदिका वहाँ पर खड़ी, लेकिन वह बहुत डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान। वह तुरंत अपने मम्मी पापा के रूम में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर वह वहीं जम गया। उन दोनों को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन एक अंधेरा उसे घेर रहा था। अगली सुबह तीनों का कुछ पता नहीं था। उस घर को पुलिस ने चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना कोई सबूत और ना ही उन तीनों की बॉडी। वहाँ के लोगों से पता चला कि उस रात किसी लड़के की ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब उस घर से 3 लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। उस घर को लोग कंजर्निंग हाउस के नाम से बुलाते हैं, तो कोई भूतिया हवेली। लेकिन उस रात क्या हुआ, सालों बाद भी किसी को कुछ नहीं पता चला।